नमस्ते। पत्की हॉस्पिटल के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानकारी लेने वाले हैं IVF के थर्ड स्टेप के बारे में, यानी oocyte रिट्रीवल यानी ओवम पिकअप के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रिगर इंजेक्शन की। सोनोग्राफी करके जब डॉक्टर ये सुनिश्चित करते हैं कि आपके दोनों साइड के ओवरीज में अच्छे से फॉलिकल्स बने हैं, तो आपको ट्रिगर इंजेक्शन यानी वो फॉलिकल्स रप्चर होने का इंजेक्शन दिया जाता है। ये इंजेक्शन ठीक तरीके से लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा करके ये इंजेक्शन आपको शाम से लेकर देर रात तक लेने के लिए कहा जाता है। ये इंजेक्शन आपको पेट पे लेना है या कभी कमर पे लेना है, कभी थाई में लेना है। तो ये इंजेक्शन कैसे लेना है, इसका डोज कैसा है और इसके लेने की टाइमिंग क्या है, ये बिल्कुल ठीक से आप एक्सप्लेन करके लें और इस तरह से इंजेक्शन आप खुद ले सकते हैं। इंजेक्शन लेने के लगभग 36 घंटों के बाद यानी लगभग 1.5 दिन के बाद आपको हॉस्पिटल में बुलाया जाता है पिकअप प्रोसीजर के लिए यानी रिट्राइवल प्रोसीजर के लिए। यह प्रोसीजर पूरे एनेस्थीसिया देके करते हैं, इसलिए दर्द नहीं होता और इसलिए आपको पूरा भूखा पेट हॉस्पिटल आना पड़ता है। हॉस्पिटल आने के बाद आपको वेन में एक तरह की सुई लगाई जाती है और जिसमें से आपको एनेस्थीसिया की दवा दी जाती है, जिससे आप बेहोश हो जाएंगे और आपके एग्स बाहर निकाले जाएंगे। ये प्रोसीजर वजाइनली की जाती है, पेट पे से नहीं की जाती। इसमें कोई टाके वगैरह नहीं लगते। ये प्रोसीजर सोनोग्राफी गाइडेड होती है, यानी सोनोग्राफी में आपके ओवरीज का लोकेशन बराबर देख के फिर हर फॉलिकल के अंदर सुई डाल के फॉलिकुलर फ्लूइड निकाला जाता है। ये फॉलिकुलर फ्लूइड निकालने के बाद हम ये फ्लूइड एम्ब्रियोलॉजी लैबोरेटरी में भेज देते हैं और ये एम्ब्रियोलॉजी लैबोरेटरी में हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं कि उस फ्लूइड में कितने फॉलिकल्स मिले हैं। वो फॉलिकल्स में से जो एग्स हैं वो हम एक माइक्रोपिपेट से उठाते हैं और कल्चर मीडियम के अंदर रख देते हैं। टोटल मिला के इस प्रोसीजर को 15 मिनट से लेके आधे घंटे तक का वक्त लगता है। फौरन आपको आपके रूम में छोड़ा जाता है। आपको जब होश आएगा तो आप पानी, फ्रूट जूस, चाय, कॉफ़ी ऐसे लिक्विड्स ले सकते हैं और 1-2 घंटों के बाद सेमी सॉलिड्स और फिर सॉलिड्स खा सकते हैं। मेजॉरिटी केसेस में आपको बिल्कुल उसी दिन 1-2 घंटों में घर छोड़ा जाता है। कई माइनॉरिटी पेशेंट्स में अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हुआ हो या बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एग्स पाए गए हों, तो आपको हो सकता है कि हॉस्पिटल में एक रात या कुछ घंटों के लिए रुकने के लिए कहा जाए। अब जैसे मैंने पहले कहा कि ये जो आपके फॉलिकल्स में से फ्लूइड निकाला जाता है और उनमें से जो एग्स हम मीडिया में रखते हैं वो हम फिर से 1 घंटे के बाद इंक्यूबेटर से बाहर निकालते हैं और माइक्रोस्कोप में देख के हम ये डिसाइड करते हैं कि इनमें से अच्छे क्वालिटी के एग्स कौन से हैं और कमज़ोर क्वालिटी के एग्स कौन से हैं। जो अच्छे क्वालिटी के एग्स होते हैं उन्हें कहा जाता है M2 एग्स। तो ये M2 oocytes जो हैं वो हम एक साथ आइसोलेट करके उन्हें अलग कल्चर मीडिया में रख के इंक्यूबेटर में वापस डाल देते हैं। ये M2 oocytes बाद में आपके हस्बैंड के स्पर्म के साथ इक्सी के लिए यूज होते हैं। पिकअप के बाद कई पेशेंट्स को कुछ दिनों के लिए यूरिन पास करने में थोड़ी तकलीफ होती है। थोड़ी बहुत तकलीफ हुई हो तो आप इसे इग्नोर करें, काफ़ी सारा पानी पिए और बार बार यूरिनेशन मतलब यूरिन पास करें, यूरिन होल्ड करके ना रखें। कई पेशेंट्स को 1-2 दिनों तक पेट में दर्द होता है तो वो भी ठीक है, उसके लिए आपको दिए गए पेन किलर्स आप यूज़ कर सकते हैं। कई पेशेंट्स को 1-2 दिनों के लिए कॉन्स्टिपेशन भी होता है तो ये भी ठीक है, उसके लिए आपको स्टूल सॉफ्टनर्स दिए जाते हैं। आप खाने में केला, स्वीट लाइम, ऑरेंज, अंजीर, किशमिश जैसी चीज़ें ज़्यादा खाएं। अब ऐसी क्या चीज़ें हैं पिकअप के बाद अगर जो होती है तो आपको फ़ौरन हॉस्पिटल में आना है। सबसे पहले अगर आपको बहुत दिनों के लिए 5-6 दिनों के लिए कॉन्स्टिपेशन होता है तो आप फ़ौरन हॉस्पिटल से संपर्क करें। अगर आपको बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग महसूस होता है तो भी आप हॉस्पिटल से संपर्क करें। अगर आपको ये महसूस होता है कि आपका पेट फूल गया है अचानक, तो भी आप फ़ौरन हॉस्पिटल में आके दिखाएं। अगर आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही हो, आपको बात करते वक्त आपकी सांस फूल रही हो, तो भी हॉस्पिटल में आप आपके डॉक्टर से ज़रूर मिलें।
पिकअप के बाद अगर आपको बहुत तेज़ बुखार आता है या आपको बहुत जोर से ठंड लगे, चिल्स हो, तो भी आपको हॉस्पिटल में आके दिखाना है। पिकअप के फ़ौरन दूसरे दिन आप आपके रेगुलर घर के जो एक्टिविटीज़ हैं, खाना बनाना हो, साफ़ सफाई हो, जॉब हो, ट्रैवलिंग हो, वो सब कुछ आप कर सकते हैं। पिकअप होने के बाद लगभग 4 से 5 दिनों के बाद आपको वापस हॉस्पिटल बुलाया जाता है डिस्कशन करने के लिए कि आपके कितने एग्स बने थे, वो एग्स में से अच्छे क्वालिटी के यानी M2 एग्स कौन से थे, कितने एम्ब्रियोज बने हैं, कितने एम्ब्रियोज ट्रांसफ़र करने हैं, कितने एम्ब्रियोज फ्रीज करने हैं, ये सारा डिस्कशन करने के लिए आपको वापस हॉस्पिटल बुलाया जाता है। अगर किसी कारणवश इस वक्त आप हॉस्पिटल नहीं आ सकते तो आप आपके डॉक्टर से पहले ही बताएं, तो ताकि ये जो डिस्कशन है वो आप फ़ोन पे भी डॉक्टर से कर सकते हैं। इस सिलसिले में अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। थैंक यू।